अच्छा जी, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट द साइज़ ऑफ दीज एंगल्स। इन एंगल्स का साइज़ हमने एस्टिमेट करना है, यानी पहले मतलब अंदाज़ा ही लगाना है, इन डिग्रीज यूजिंग द डिसीजन ट्री एंड डायग्राम। इस डायग्राम को भी यूज़ करना है और डिसीजन ट्री को हमने देखना है। अब डिसीजन ट्री क्या है हमारे पास बेसिकली, कि सबसे पहले हमने ये सोचना है कि जो हमारा गिवन एंगल है क्या वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है। हमारे पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो येस और या नो। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस एंगल को देखूं तो मुझे पता है कि 90 स्ट्रेट होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ और ये इस लूप के अंदर अंदर लाई करता है, इस क्वाड्रेंट के अंदर अंदर, तो इसका मतलब है कि ये 90 से छोटा है। हाँ, अगर ये इस लाइन से बाहर जाता है, यानी कि यहाँ पे होता है या यहाँ पे कहीं पे भी होता, तो ये 90 से बड़ा होता है। इट मीन्स कि ये 90 से छोटा है। तो पहला क्वेश्चन ये था डिसीजन ट्री का, क्या एंगल 90 से बड़ा है, तो हमारा इसमें आंसर आया है नो, ये 90 से छोटा है। तो अब हम जाते हैं नो की तरफ। नो की तरफ नीचे आएंगे तो हमारे दिमाग में जो अगला क्वेश्चन आना चाहिए वो ये है कि इज़ दी एंगल क्लोज़र टू 90 डिग्रीज दैन 0 डिग्रीज। क्या ये एंगल 90 के ज़्यादा करीब है, 90 यूँ होता है ना सीधा, ठीक है, 90 के ज़्यादा करीब है या इस वाले 0 डिग्री के ज़्यादा करीब है। तो अगर मैं 90 वाला सीधा ड्रॉ करूं, अब मैंने एक लाइन सीधी ड्रॉ करने की कोशिश की है, तो इस लाइन से इस एरो का गैप ज़्यादा है और इस लाइन से एरो का गैप कम है। इसका मतलब है कि ये वाला जो एंगल है ये 0 के ज़्यादा करीब है बनिस्बत एज़ कम्पेयर टू 90 के। तो क्वेश्चन ये था कि इज़ दी एंगल क्लोजर टू 90 डिग्रीज एंड 0 डिग्री। क्या एंगल 90 डिग्री के क्लोजर है 0 डिग्री से? तो हमारा आंसर है नो, क्योंकि 90 डिग्री के ज़्यादा करीब नहीं है बल्कि ये 0 डिग्रीज के ज़्यादा करीब है, ठीक है। तो अब हम येस वाली साइड को नहीं देखेंगे, नो वाली साइड पे आएंगे। तो एंगल अगर नो है, इसका मतलब है कि 90 डिग्री के वो करीब नहीं है। तो फिर क्या बात है नेक्स्ट, द एंगल मस्ट बी बिटवीन 0 एंड 45 डिग्रीज। तो एंगल लाजमी 0 या 45 डिग्रीज के दरमियान होगा। 45 डिग्री क्यों? क्योंकि 90 का हाफ होता है 45, 90 डिवाइडेड बाई 2 होता है 45। लुक एट दी एंगल डायग्राम टू मेक अ क्लोजर एस्टिमेट, ठीक है। और फिर आपने उसके बाद एंगल डायग्राम को देखना है, पहले एंगल ट्री को देखना है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में भी कहा हुआ है डिसीजन ट्री के बाद आपने क्या देखना है, डायग्राम। अब एंगल डायग्राम हमारे पास ये है। तो अब हमारा जो एंगल है वो 45 और 0 के दरमियान में है, ठीक है। यहाँ से अब ये वाला 0 स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हमारा वैसे एंगल जो है वो इस साइड पे बना हुआ है, लेकिन हमारा ये जो यहाँ पे शो कराया हुआ है ये इस साइड से शो कराया हुआ है। तो हम ये सपोज़ करेंगे कि हम इस चीज़ को डिस्कस करें इस वाली डायग्राम में, ठीक है। तो अब ये 0 से 45 डिग्री के दरमियान ये सारे एंगल आ रहे हैं, 0 से 45 तक सारे एंगल्स। तो मुझे ये लगभग लग रहा है कि ये ज़्यादा नहीं तो ये 45 का ही एंगल होगा, ठीक है, मुझे ऐसे लग रहा है। लेकिन अगर मैं इसको यूँ देखती हूँ तो बिल्कुल सेंटर में ये नहीं है, तो मैं इसको कह देती हूँ कि 35 डिग्रीज़। तो मैं इसको एस्टिमेट कर रही हूँ 35 डिग्रीज़ पे। अब वैसे हम चेक कर लेते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में चेक करने को कहा नहीं है, सिर्फ एस्टिमेट करने को कहा है, बट हम फिर भी चेक कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए। ये कौन सा, अच्छा जी, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है हमारा, ठीक है। थोड़ा करीब करीब ही है हमारा एस्टिमेट, ठीक हो गया। बिल्कुल इसी तरह हमने ये काम यहाँ पे भी करना है। ये भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल है कि इसमें पहली चीज़ तो हमारे पास नो ही आएगी, क्योंकि हमें नज़र आ रहा है कि ये 90 से जो है छोटा एंगल है। लेकिन नो के बाद जब हम इस क्वेश्चन पे आएंगे तो ये एंगल 90 डिग्री के क्लोज़र है, तो हम येस की तरफ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ये 90 यूँ होता है ना सीधा, तो ये 90 के ज़्यादा करीब है एज़ कम्पेयर टू 0, ठीक है। तो फिर हम खुद से इस एंगल डायग्राम को देखकर कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे कह रही हूँ, अंदाज़ा लगाएंगे, एस्टिमेट करेंगे कि ये कौन सा एंगल हो सकता है। तो इट कुड बी 80 डिग्री, 90 के काफ़ी करीब है, 75 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है। तो कुछ भी आप इस तरह का कुछ भी आप लिखेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा, बिकॉज क्वेश्चन में आपको एस्टिमेट करने को ही कहा गया है। सो दिस यू हैव टू डू इट बाय योर सेल्फ।